हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और हमने कल जो है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का जो है कैरेक्टर्स डिस्कस कर लिया था। तो आज मैं उसके आगे समरी डिस्कस करूंगी। तो मुझे नहीं लगता इसको लिखने की ज़रूरत है, आप ऐसे कहानी की तरह इसको याद कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इसके जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो करेक्ट मैंने डिस्कस कर लिया है। और मैं समरी के बाद इसके कुछ कोटेशंस जो है लाऊंगी आप लोग के लिए। तो हमने तो डिस्कस कर लिया था कैरेक्टर्स, जैसे वैलेंटाइन, प्रोटियस, एंटोनियो, थोरियो, स्पीड, जूलिया, सिल्विया, लुसेटा, क्रैब। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, जो क्रैब है जो लॉन्स का कुत्ता है, तो कौन से प्ले में जो है एक कुत्ता कैरेक्टर है, तो ये क्वेश्चन बनता है। सो गाइज, हम समरी स्टार्ट कर लेते हैं। जो ये वैलेंटाइन और प्रोटियस, ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं, लेकिन ये लोग बिछड़ जाते हैं। मतलब ये जो वैलेंटाइन है वो चला जाता है ड्यूक ऑफ मिलान के पास, मतलब मिलान में। और कुछ टाइम के बाद मिलते हैं, पर जो है प्रोटियस के पिता भी, एंटोनियो भी, उसको ड्यूक ऑफ मिलान के पास भेज देते हैं। लेकिन जो वैलेंटाइन है उसको जो है मिलान में जाके सिल्विया से प्यार हो जाता है। और प्रोटियस की जो बिलहबेड है वो तो उसके पास यहीं रहती है जहाँ पे वो है, वेरोना में ही। तो वो जूलिया है। तो जब ये जाने लगता है प्रोटियस, तो जूलिया को प्रॉमिस करके जाता है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा लॉयल रहूँगा। उसको एक रिंग दे के जाता है। अब भाई वो वहाँ के लिए निकल जाता है। तो क्या होता है, अब वहाँ पे जो है वैलेंटाइन और सिल्विया एक दूसरे से प्यार करने लग गए हैं। अभी बीच में ये भी कूद पड़ता है जाके, प्रोटियस भी, कबाब में हड्डी जिसको बोलते हैं। तो जब ये भी सिल्विया को प्यार करने लगता है, पसंद करने लगता है, अभी सपने सजाने लगता है, भाई अब मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, जो भी सब लोग सजाते हैं सपने। लेकिन सिल्विया और वैलेंटाइन होते हुए एक दूसरे से ही प्यार करते थे। अब एक कूद पड़ा तो कूद पड़ा, देखते हैं इनका क्या होता है। और जो ड्यूक ऑफ मिलान है उनकी अलग ही खिचड़ी पक रही है। वो चाहते हैं कि उनकी शादी एक बेवकूफ़ से हो जाए, मतलब थ्योरियो से, जो कि फूलिश है। अब फूलिश पे सुनने के बाद उसके मन में जो है, क्या बोलते हैं उसको, काबुली चने फूट रहे हैं, फूल रहे हैं। मतलब सोच रहा है अब तो मेरी शादी इतनी सुंदर लड़की से हो रही, खुश हुए जा रहा है। तो गाइस, सब लोग अपने अपने मन में पका रहे हैं, अपने सपने बुन रहे हैं। तो फिर क्या होता है, जब ये सिल्विया को पता चलता है कि मेरी शादी तो एक बेवकूफ़ से होने वाली है, अब बेचारी क्या करे, उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचता। तो वो बताती है वैलेंटाइन से कि चलो भाग चलते हैं घर से। और आप ये लोग जानती होंगे ना कि अगर किसी का घर बन रहा है और अपना उजड़ा हुआ है, तो कोई किसी का बनने कहाँ देता है। फिर क्या था, प्रोटियस को पता चला, जाके उसने ड्यूक ऑफ मिलान को बता दिया। बेचारे इन लोग का प्लान चौपट हो गया। तो जब ड्यूक ऑफ मिलान को पता चला, तब उन्होंने क्या किया, सिल्विया को तो घर में ले आए। आप लोग जानते होंगे ऐसा हमारे सोसाइटी में होता ही है। और वैलेंटाइन को क्या किया, आउटलॉस कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया उसको। क्या करे बेचारा, वैलेंटाइन भी निकल गया। जब वो बाहर गया तो कुछ आउटलास्ट पहले से बाहर थे जंगल में, उन्होंने वैलेंटाइन को अपना कैप्टन बना लिया। अब बेचारा वो वहाँ पे रह रहा है। अब प्रोटियस का तो भैया रास्ता साफ हो गया। अब सिल्विया है वहाँ पर महल में और प्रोटियस है। अब वो उसके चक्कर लगा रहा है कि कैसे कैसे करके सिल्विया पट जाए। सिल्विया तो पट ही नहीं रही है, वो तो ऑलरेडी वैलेंटाइन से सेट है। तो फिर क्या हुआ, तो अब कुछ काम नहीं बन रहा है उसका। अब यहाँ भी सिल्विया भी बेचारी, बहुत टाइम हो गया था, अब वैलेंटाइन से बातचीत कुछ नहीं हो रही, ना कुछ लेटर, ना कुछ कोई हाल खबर कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब कितना वो भी बर्दाश्त करती। फिर वो भी निकल पड़ी जंगल की तरफ। अब प्रोटियस को पता चल गया कि सिल्विया भी जा रही वैलेंटाइन के पीछे। अब वो भी सिल्विया के पीछे पीछे दुम दबाए निकल गया। तो फिर क्या था, रास्ते में जैसे पहुंची तो जो आउटलास्ट थे कुछ, तो उसको जो है सिल्विया को देख लेते हैं और मतलब उसको मतलब परेशान करते हैं। तो फिर प्रोटियस तो पीछे पीछे ही गया हुआ है। तो वो क्या करता है, उसको सिल्विया को इम्प्रेस करने के लिए उनसे बचा लेता है, लेकिन खुद सेड्यूस करता है, उससे खुद परेशान करता है। तो तब तक वैलेंटाइन आ जाता है वहाँ पर। फिलहाल वो तो बचा जाता है, बचा लेता है उसको। अभी तक क्या हुआ है, हमने इधर तो बात ही नहीं की जूलिया का क्या हो रहा है। अब जूलिया बेचारी परेशान, और ये प्रोटियस तो दूसरे के चक्कर में परेशान है, और जूलिया प्रोटियस के लिए परेशान है। अब बोलती है रहो भैया हम भी आते हैं। वो भी निकल पड़ती है वहाँ से, वेरोना से जो है। अब लड़की है तो मतलब सफ़र करने में तो दिक्कत होती ना गाइस। तो उसने क्या किया, लड़के का एक भेज लिया जिसका नाम सेबेस्टियन था, मतलब सेबेस्टियन नाम ले लिया उसने, और निकल पड़ी वो भी
प्रोटियस की खोज में, और वो भी वहीं यहाँ पर आ गई जहाँ पर एक पूरा सीन क्रिएट हो रहा है। अब गाइज यहाँ पे एंडिंग होने वाला है, तो जहाँ पे सारे लोग यहीं इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या होता है, वैलेंटाइन प्रोटियस से उस सिल्विया को बचा लेता है। तब तक जूलिया भी वहाँ पहुँच जाती है, देखती है उसे बहुत तकलीफ पहुँचती है, लेकिन फिर क्या होता है, प्रोटियस सॉरी वॉरी बोलता है, माफ़ी मांगता है और उसको बोलता है, प्रॉमिस करता है नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे लिए ही लॉयल रहूँगा, मुझसे गलती होगी माफ़ कर दो, तो माफ़ कर देती है। अब इधर ड्यूक को आप मिलान में पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वैलेंटाइन इतना प्यार करता है कि वहाँ आउटलॉस के कुछ लोगों ने छेड़ा तो उससे प्रोटियस ने बचाया, लेकिन प्रोटियस से वैलेंटाइन ने ही बचाया। तो बहुत खुश होते हैं कि मेरी बेटी इसके साथ ज़्यादा खुश रहेगी, लेकिन बेचारा थ्यूरिया का तो पोपट बन गया, उसका तो कुछ नहीं हुआ। अब गाइस सबको तो सब कुछ नहीं मिल सकता ना, तो वहीं पर क्या होता है, प्रोटियस और जूलिया और जो है वैलेंटाइन और सिल्विया का विवाह कर दिया जाता है। तो यहाँ पे गाइस हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपने एंजॉय किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।